क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में क्यों सेम तरह की चीज़ें वो रिपीटेड पैटर्न्स होते जा रहे हैं, या क्यों आपकी सोल एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर पैशन को क्रेव करती है, वो उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी आपकी लाइफ में जिसको आप सोचते होगे कि यार ये मुझे बहुत पसंद है, और उसका कोई रीज़न नहीं होगा। वो कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि एक डीपर ब्लूप्रिंट है हम सभी की लाइफ का, जो हम खुद ही लिख के आए हैं यहाँ आने से पहले, और वो है हमारा सोल पर्पस, हमारी कार्मिक साइकिल्स और हमारी डेस्टिनी। सो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने सोल पर्पस को, उस ब्लूप्रिंट को डीकोड कर सकते हो और अपने ट्रू पर्पस से जुड़ सकते हो। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about how to decode your soul's blueprint और आप अपने ट्रू पर्पस से, अपनी डेस्टिनी से कैसे जुड़ सकते हैं। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. बात करते हैं कि क्या मतलब है ये स्टक फील करने का, वो रिपीटेड पैटर्न्स बार बार आपकी लाइफ में आने का। पहली चीज़, आपके इमोशनल चैलेंजेस होंगे वो एक जैसे रहे होंगे, यानी कि सेम तरह के रिलेशनशिप्स हो सकता है अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या मे बी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। ठीक है। सेम तरह का करियर, और उसमें भी वही स्टक फीलिंग, एग्जॉस्टेड फीलिंग, अनलव्ड, अनसीन फील करना। आप डिस्कनेक्टेड फील करते होगे अपने ट्रू पर्पस से। आपको लगता होगा कि शायद आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, बट श्योर नहीं होंगे कि वो क्या चीज़ है। आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशंस को, अपनी स्किल्स को, कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप अभी भी शायद कहीं ना कहीं स्टक हैं, और उस सब का रीज़न आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं, आपकी जो सोल ब्लूप्रिंट है वो है। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते होंगे, एफर्मेशंस लगाते होंगे, डिफरेंट रिचुअल्स करते होंगे, बट कुछ चीज़ है जो कहीं ना कहीं इस पूरे फ्लो को ब्लॉक कर रही है। ठीक। और अगर मैं कहूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पैटर्न्स आ रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं, एक ही तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल का ब्लूप्रिंट है, जो कि आपको सिखाने के लिए कुछ आया है, ताकि आप कॉन्शियसली ग्रो कर सकें, आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ पर्पस क्या है वो सोल मिशन क्या होता है। सो आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, वो लाइफ मिशन, कुछ भी कह लो, उसकी वजह से एक्चुअली में आपने ये जन्म लिया है, आपने वो इनकारनेट किया है इस बार। ठीक है। इस जगह पर, इस फैमिली में, ऐसी बॉडी में, ऐसे लोगों के साथ। ये सब लोग, ये सब जगह, हर चीज़ आपका खुद का चुना हुआ है। आप खुद चुन के आए हैं कि मुझे इस टाइम पे इस जगह जाना है, इन लोगों से मिलना है, ये चीज़ें करनी है, इस तरह की सिचुएशन होगी मेरे साथ, और उससे मैं ये सीखूंगा या सीखूंगी। ये आपकी सोल का डिसीजन है। ठीक है। ये जो आपकी इनकारनेशन है, इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ योर टैलेंट्स, योर स्किल्स, योर हॉबीज, पैशंस एंड लेसन्स दैट यू आर मेंट टू लर्न। ठीक। तो यहाँ पे आप अपनी पास्ट लाइफ से कुछ टैलेंट्स लेकर के आए हो, जो कि आपकी सेल्यूलर मेमोरी में है, जो कि आपके डीएनए में है। आपने इन एंसेस्टर्स को चुना। क्यों? क्योंकि उनका जो डीएनए था, उसमें जो कोडिंग है, वो कोडिंग आपको अपने डीएनए में चाहिए। शायद वो स्किल्स हो सकती हैं, वो किसी तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं, वो किसी तरह का लाइफस्टाइल हो सकता है, कुछ भी। अगर आप अमीर हैं तो रीज़न है कि आपने ये अमीरी क्यों चुनी, क्या करने के लिए आए थे आप। अगर आप गरीब हैं तो भी रीज़न है कि आपने ये क्यों चुनी, क्या सीखने के लिए आए आप इस चीज़ से। अगर आपने गोरा रंग है या काला रंग है या सांवला है, या आपका बॉडी जो है वो फैट की तरफ है, या थिन हो आप बहुत ज़्यादा, इन सब के पीछे रीज़न है आप खुद चुन के आए हो। हर चीज़, हर प्रॉब्लम अपनी, हर सोल्यूशन अपना, और सोल्यूशन भी आप ही के ब्लूप्रिंट में है। ठीक है।
सो आप यहाँ, यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट। ठीक, आपके यहाँ होने का, इन लोगों के साथ होने का, इस पर्टिकुलर जगह पे होने का, शायद इस वीडियो को सुनने का भी एक रीज़न है। और आप अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ मिशन से जुड़ोगे बाय योर डिफरेंट चॉइसेस, योर एक्शंस। आप क्या चुनते हैं, आप किस तरफ जाते हैं, क्या आप 3D रियलिटी में ही रहते हैं या आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कार्मिक पैटर्न्स की, जहाँ से आपके सोल लेसन्स आते हैं। तो हम अपनी लाइफ में, जैसा मैंने कहा, हम चुन के आए हैं कि हम इस टाइम पे यहाँ जाएंगे, इन लोगों से मिलेंगे। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में, शायद हुआ हो या ना हुआ, मेरी में तो बहुत हुआ है कि एकदम ही एक टाइम तक एक ग्रुप ऑफ पीपल थे आपके आसपास और एकदम वो चेंज हो गए। दैट मीन्स वहाँ उस लाइफ से, उस सिचुएशन से, उस टाइम से जो आप सीखना चाहते थे या जो भी आपका लेन देन था आपस में लोगों के साथ, वो पूरा हो गया। तो अब आप नेक्स्ट फेज में हो। ठीक है, जैसे हम एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं और हम दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस तरह से लाइफ में भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आए हो एज लेसन्स, एज योर कार्मिक कनेक्शंस। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप एक्ट कर रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये इंसान क्यों आया, अगर आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों आई, मेरी हेल्थ ऐसी क्यों है, उस सब का रीज़न है। हाँ, अब हम बात कर रहे थे रिपीटेड पैटर्न्स की। तो अगर आप एक ही तरह के लोग रिलेशनशिप्स में, ठीक है, अगर आप एक ही तरह की कुछ आपके घर में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और वो बचपन से लेके अब तक चलते ही आ रहे हैं, शायद आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, आपके कजन्स के साथ, तो कहीं ना कहीं कोई लेसन है जो आपको सीखना है, जो आपने सीखा नहीं है। और वो सामने वाले इंसान का बिहेवियर इसलिए नहीं चेंज हो रहा है, या वो उस तरह का पर्सन बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी यूनिवर्स को आपको वो लेसन सिखाना है, और ये आप खुद ही यूनिवर्स को बोल के आए हैं। ठीक है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। सो कार्मिक पैटर्न्स क्या है, कर्म क्या है, हमारे वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो पुरानी और सारी सोल्स के साथ थे, और उनसे हमें कैसे मिलना है, कैसे वो लेन देन ख़त्म करना है, कैसे वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग करनी है, वो सब चीज़ें, वो है आपके कार्मिक लेसन्स। और जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को समझते हो, अपने ट्रिगर्स को समझते हो, जैसे ही आपने एक ट्रिगर समझा और आपने रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड किया, वहाँ यूनिवर्स कहता है ओके, नाउ शी हैज़ लर्नड हर लेसन, अब इसको दूसरे स्टेप पे ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेस्टिनी, द डिवाइन फ्लो ऑफ योर लाइफ। सो डेस्टिनी क्या है, एक डिवाइन फ्लो है, एक आपका लाइफ पाथ है जिस पे आप चलते आ रहे हो। यानी कि जब हम अपनी अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो हमारी कुंडली है उसमें जो जो कुछ लिखा हुआ है, या अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें और वो जो जो बताएगा कि आपकी लाइफ में ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, पति पत्नी ऐसे मिलेंगे, आपके पास इतना पैसा होगा, आपके बच्चे ऐसे होंगे, आप बाहर जाएंगे, आप यहाँ इंडिया में ही रहेंगे, या जो भी चीज़ें आपकी उसमें लिखी हुई हैं, दैट इज़ योर डेस्टिनी, आपका प्रारब्ध। ठीक है ना, कर्म भी 3 तरह के होते हैं। तो प्रारब्ध जो है, जो आप आज में जी रहे हो, सो आज में अभी जो मैं जी रही हूँ वो भी मेरी डेस्टिनी का पार्ट है, और कल जो आएगा वो भी मेरी डेस्टिनी का पार्ट है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हो सकता है आपने शायद अपनी कुंडली में पढ़ लिया हो कि मेरा ये चीज़ सही नहीं है, तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो? बाय मेकिंग न्यू चॉइसेस। यू ऑलवेज हैव अ फ्री विल। सी, हमारे पास, हम कहीं जाते हैं ना तो सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो हमारे पास वो फ्री विल होती है कि हम इस रास्ते से जाएं, इससे जाएं, ये छोटा पड़ेगा, ये लंबा पड़ेगा, छोटे वाला जो है वो मुश्किल है, लंबे वाला बहुत स्मूथ चला जाएगा, एक रास्ता है जो कुछ अलग ही एडवेंचरस है। तो आप कौन सा चुन रहे हो? तो जब आप अपने सोल्स ब्लूप्रिंट उसके साथ अलाइन होते हो, तब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में मैजिकली कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो चाहते हो, अपनी डिज़ायर्स। बस उसके लिए सबसे पहले आपकी सोल चाहती है कि वो जो लेसन सीखने आई है उसको पूरा कर ले, एंड देन उसके बाद जीते हैं एक बढ़िया सी लाइफ। सो 11/11 है मेरे सामने। सबसे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू थैंक योर गार्जियन एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर गुरु, परमेश्वर, परमेश्वरी, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स,
क्योंकि 11-11 कब आया है? जब हम ये बात करने वाले हैं कि हम अपने सोल ब्लूप्रिंट के साथ अलाइन कैसे हो सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट. And when I'm seeing 11-11, that means I'm also aligned with the universe, with my guides, with my angels right now, at this moment. ठीक है? जब जब आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं 111, 222, 11-11, 12-12, 10-10, ठीक है, वो जो सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखती हैं, कुछ साइंस आपको दिखते हैं, दैट मीन्स कि आप वो जो मैट्रिक्स है ना उससे निकल चुके हो. जब हम ग्लिच की बात करते हैं, दैट इज अ ग्लिच व्हेन यू सी दोज नंबर्स 12-12 अगेन. एंड दैट वाज अ कंफर्मेशन जो मैं कह रही हूँ आज अभी. ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू. सो जब जब हमें इस तरह के एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, अलाइनमेंट दिख रही है, सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, आप बाहर जा रहे हो, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, that's a sign that you are being guided and that you're aligned with your inner self, with your soul and its guidance. So उस टाइम पे जो आपको इंट्यूशन आती है, उस काम को करो, उसको फॉलो करो. ठीक है? सो बात करते हैं कि हम अपने सोल पर्पस से, अपने सोल ब्लूप्रिंट से जो हमारा है, जो हम लिख के आए हैं, उससे कैसे अलाइन हो सकते हैं. ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे. मैं ये नहीं समझा रही आपको कि आपकी लाइफ में क्या क्या है वो आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे मैं ये समझा रही हूँ कि आपको क्या एक्शंस लेके वो चीज़ कैसे समझ आएगी. सामने 13-13 था. ठीक. सो फर्स्ट इज डिस्कवर योर लाइफ पर्पस. ठीक. अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने आप को देखें, बचपन से लेके आज तक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है, जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, या ये चीज़ मुझे करनी है, इसमें मैं अच्छा हूँ, या मैं ये सीखना चाहता हूँ. कुछ भी. या तो आप ऑलरेडी उस एनर्जी में, उस कॉन्शियसनेस में टैप्ड इन होगे जहाँ पे आप उस स्किल में, अपने उस टैलेंट में एकदम बहुत अच्छे होगे. या फिर अगर आपकी सोल, अगर आपकी इंट्यूशन भीतर से ये भी आ रही है कि शायद मुझे ये चीज़ सीखनी है, अरे मुझे ये करना है, तो भी वो आपकी सोल का इशारा है कि तू ये करने के लिए आया, इन चीज़ों को सीख और फिर कर. ठीक है? और ऐसा नहीं है कि उसकी मेमोरी नहीं है, उसकी मेमोरी भी है आपके भीतर, तभी आप उससे अलाइन हो पा रहे हो. सो कहीं ना कहीं वो आपके डीएनए में, आपके सबकॉन्शियस में, आपकी सेल्यूलर मेमोरी में कहीं ना कहीं है, तभी आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज़ से. सो एक तो है, सपोज किसी को बहुत अच्छा डांस आता है, कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा डांस करते हैं, और कुछ बड़े होके शायद उन्होंने नहीं किया होता, वो शर्मा रहे होते हैं, शाय होते हैं, बट जब कभी उन्होंने किया तो सब देखते ही रह गए कि यार इसको तो कितना बढ़िया आता है. तो ये क्या था? एक तो उस चीज़ को, उस अपने टैलेंट से जुड़ा हुआ था, और दूसरा उसको एकदम से वो आज उस चीज़ में उसने टैप इन किया, यानी कि उसने सीखा और एकदम हो गया. क्यों हो गया? तुम्हें क्या लगता है इसी जन्म का है? नहीं, पिछले बहुत जन्मों का होगा, और उसको तुम इस जन्म में लेके आए हो, उसका भी एक रीजन है. समझ रहे हो? हम इस लाइफ में आने से पहले, हम जो भी कलयुग में चल रहे हैं, इससे पहले पता नहीं कितने युग जा चुके हैं, कितने कल्प निकल चुके हैं. हमारी इस लाइफ ने, हमारी एनर्जी जो है, जो हमारी सोल है, उसने कितनी बार इनकारनेशंस, कितनी बार जन्म लिया होगा, और उसने हर जन्म में कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नई टैलेंट्स होंगे, कुछ नई स्किल्स होंगी. किसी को देख के लगता है ना कि यार ये चीज़ तो इसमें बहुत ही अच्छी है. कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी एक्टिविटी में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी आर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है. तो हर किसी का अपना एक टैलेंट है. ठीक है? एंड इट्स ओके अगर कोई आपसे कहे कि यार तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, अगर कोई आपसे कहे कि यार तुम राइटिंग में अच्छे नहीं हो, अगर आपसे कोई कहे कि यार तुम्हारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं. आप इन सबको छोड़ो और खुद के बारे में सोचो कि आपका टैलेंट क्या है. हम वो ढर्रे पे नहीं चल रहे हैं कि सब लोग जो कर रहे थे वही सही है. हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है. और इसीलिए जो भी पेरेंट्स
अगर इसको सुन रहे हैं, तो आप जानिए कि आपके बच्चे का टैलेंट क्या है। वो कहीं ना कहीं उसके सोल पर्पस, उसके लाइफ पर्पस से जुड़ा हो सकता है। तो हम उसे उसी पढ़ाई में ना ढकेल के उसको उसके टैलेंट से जोड़ें, ताकि उसके लिए इजी हो जाए। वो हमारी तरह ढूंढे ना कि मेरा क्या पर्पस था, कि मुझे क्या करना है। हमारी तरह वो पहले कभी इस जॉब में, कभी उस जॉब में, कभी इस बिजनेस में, कभी उस बिजनेस में, एंड देन फाइनली वो अपने जो उसका सोल मिशन है उससे जुड़े। तो क्यों ना हम ही हेल्प कर दें उसको अपनी उस चीज़ से, अपने उस टैलेंट, अपने डिवाइन पर्पस से जुड़ने में। ठीक। सो आप सोचिए, आपको क्या चीज़ एक्साइट करती है, क्या चीज़ करके आपको मज़ा आता है, क्या चीज़ करके आप ऐसा लगता है आपको कि आप जिंदा हैं। क्या चीज़ बचपन से आप सोचते थे कि ये मुझे करना है, बट शायद लोगों ने बता दिया कि नहीं, ये करना है। सो डाइव डीप इनटू योर यूनिक गिफ्ट्स। क्या आपके वो यूनिक गिफ्ट्स हैं, क्या यूनिक टैलेंट्स हैं जो सिर्फ आपके पास हैं। हम सबको भगवान ने किसी ना किसी तरह बहुत स्पेशल एक क्वालिटी, एक टैलेंट, एक स्किल दे के भेजा है जो सिर्फ हमारे पास है। हमारा यूएसपी है वो किसी के पास नहीं है। ठीक है। और उसको दे के भेजा है तो उसका भी कोई रीज़न है। सो हमें पहले उसको जानना है और फिर वो रीज़न क्या है और उससे हमें कैसे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है, उस पे काम करना है। ठीक है। सो क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन करो। ये एक्सरसाइज मैं आपको अभी बहुत ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे आगे अभी कर्मा और डेस्टिनी के ऊपर बात करनी है। बट ये प्रैक्टिस आप करना, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद एक शांत बैठें और इमेजिन करें अपने फ्यूचर सेल्फ को। ठीक है। इमेजिन करो अपने फ्यूचर सेल्फ को और देखो कि वो क्या कर रहा है। कभी ना कभी आपके दिमाग में हो सकता है, या तो आपके दिमाग में सपोज आप किसी जॉब में और आप एक प्रमोशन चाह रहे हो, तो शायद आप यही सोचोगे कि यार मेरा प्रमोशन हो गया है। बट अगर आप अपनी सोल से जुड़ोगे ना, थोड़ी मेडिटेशन करोगे, थोड़े शांत होगे, अपने आप को खाली करोगे और फिर इस प्रैक्टिस को करोगे कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हो, तो शायद आपकी सोल, आपकी इनर सेल्फ आपको वो वहाँ ले जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हो। वो आपको वो दिखाएगी कि आपको लगेगा यार मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, हाँ यार मैं तो ये चीज़ भी कर सकता हूँ। ठीक है। एंड देन टेक आउट अ जर्नल और लिखो आपको क्या क्या दिखा, क्या क्या चीज़ें थी आसपास, कौन लोग थे, क्या एनवायरनमेंट था, क्या कुछ दिख रहा था वहाँ पे। और इस प्रैक्टिस को आप रोज़ करो। हो सकता है आज कुछ दिखे, कल कुछ और दिखे। धीरे 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 वो जो पर्दा है ना हमारे और डिवाइन के बीच में, वो हटेगा और आप अपने जो रियल सेल्फ, जो बनने के लिए, जो करने के लिए, जो होने के लिए आप यहाँ आए हैं, वो आप कर पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड हील योर कार्मिक पैटर्न्स। सो आपको समझना है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। इस पे मुझे लगता है इस टॉपिक पे इस चैनल से ज़्यादा कहीं बात नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं कर्मा के बारे में सबसे पहले बात करती हूँ, हीलिंग के बारे में सबसे पहले बात करती हूँ। ठीक है। और आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर, योर पास्ट एंड कर्मा, क्या क्या कुछ होता है, आप कैसे हील कर सकते हो, आप कैसे उन कनेक्शंस को, कॉर्ड कटिंग कैसे कर सकते हो। ऑलराइट। सो कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं वो एक्चुअली में जो ट्रिगर्स हैं आपके, वो सरफेस लेवल पे आते हैं। ठीक है। वो ट्रिगर्स बन के आते हैं आपके सरफेस लेवल पे, यानी कि वो इमोशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं, वो आपके किसी तरह का फियर हो सकता है, बहुत सारी रिपीटिंग लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं। सो मेन चीज़ क्या करनी है आपको विटनेस करना है कॉन्शियसली इन पैटर्न्स को, कि क्या मेरे ट्रिगर्स रिपीट हो रहे हैं, किस तरह का इमोशन में मैं रहता हूँ हमेशा, किस तरह के लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं और उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। अब आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो कि अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने ट्रिगर्स को, तो फिर ये सवाल पूछो अपने आप से कि कब ये चीज़ सबसे पहले मेरी लाइफ में आई थी। अगर फियर है किसी तरह का, किन्हीं लोगों को होता है ना लिफ्ट में जाने से फियर होता है, किसी को ऊंचाई से फियर होता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को एक पर्टिकुलर जानवर से डर लगता है। हर किसी के होंगे अपने आप में। आप बताओ आपका क्या है। तो
आप ये सोचो ये चीज़ मेरी शुरू कहाँ से हुई थी और क्या हुआ था एग्जैक्टली तब जब मैंने ये फील किया था, और उसने आपको फील कराया कैसा था, फीलिंग आई कैसी थी। आप अनलव्ड फील कर रहे थे, अनसीन फील कर रहे थे, वर्दी फील नहीं कर रहे थे, नॉट इनफ फील कर रहे थे। क्या फील कर रहे थे आप? क्या आप डर गए थे, बिल्कुल घबरा गए थे, या आप एकदम नम से हो गए थे? कैसी फीलिंग थी? क्योंकि हम जो भी फील करते हैं ना, वो सब हमारे सेल्स ले रहे हैं, वो सब हमारी बॉडी ले रही है। और फिर ये समझो कि इस ट्रिगर से या इस सिचुएशन से मेरे साथ क्या हुआ था, उस सिचुएशन में मैंने कैसा फील करा था और मुझे क्या लेसन सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप अपनी किसी पास्ट लाइफ या चाइल्डहुड मेमोरी में गए और आपको दिखता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं और वो लोग आपको इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सपोज बहुत लोगों के साथ ये चीज़ कहीं ना कहीं हुई होती है, अपने घर में हो सकती है, अपनी फैमिली में हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है। तो अगर आपने ऐसा फील किया कि उस सिचुएशन में लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो आपके भीतर वो एक ट्रॉमा बस गया अनसीन का, ठीक, अबंडनमेंट का, रिजेक्शन का। तो यहाँ से लेसन क्या है? यहाँ से लेसन ये है कि ये उनकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से उन्होंने तब आपको ऐसे जज किया, और उनके भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स होंगे जिसकी वजह से वो आपको ऐसे जज कर रहे थे, और आपका कुछ कार्मिक लेन देन भी होगा, तभी ये ऐसा हुआ, तभी उन्होंने आपको हर्ट किया। शायद आपने भी उन्हें हर्ट किया हो कभी, मे बी इस जन्म में या उससे पहले कभी पिछले जन्म में। तो पहला तो कि यहाँ पे मैं आज इस सोल को फॉरगिव करता हूँ, इसको माफ़ करता हूँ, जो भी हमारी पास्ट लाइफ कार्मिक बंधन है मैं उससे निकलता हूँ, पहली चीज़। और दूसरा कि मुझे ऐसा फील कराया गया पर ये सच नहीं है। आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई डिजर्व बेटर फ्रेंडशिप्स, आई डिजर्व बेटर पीपल, ठीक है। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जब आप जाओगे अपने उस पास्ट में, तो आप खुद से वो स्टेटमेंट लेके आओगे कि आपने क्या सोचा अपने बारे में, ठीक। आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हो, शांत बैठें, जैसा मैं बताती हूँ, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग, ठीक है, कुछ अच्छा सा साउंड चला सकते हैं, एंड देन उसके बाद अपने सामने एक ऑब्जेक्ट या एक पैटर्न, कोई भी शेप, किसी चीज़ को इमेजिन करें, और जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है या जो भी निगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हो आप उस वक्त, उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट करो, ठीक है। जैसे कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी या वो कार्मिक पैटर्न जो आपको लगता है, आपका ट्रिगर, आपकी एंगर, आपकी गिल्ट, जो भी चीज़ है, ठीक है, जो इमोशन है या ट्रिगर है, उसको आप उस पैटर्न में या उस शेप में देखो, और उसके बाद खुद से बोलो, ये मंत्र चांट करो, that I release my old karmic energies, I release my old karmic patterns, I release my old karmic patterns and I allow healing and self growth, ठीक है। मैं इन पुरानी कार्मिक डेंसिटी, कार्मिक पैटर्न्स, पुराने कार्मिक बंधनों से निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, मैं इसे रिलीज करता हूँ, and I allow healing and self growth, ठीक है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। नाउ अलाइनिंग विद योर डेस्टिनी का मतलब है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं और उस फ्लो से जुड़ रहे हैं जहां आपको यूनिवर्स ले जाना चाहता है, जो आप अपना सोल मिशन लेके आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मेरा प्रारब्ध है ये। एक तो हम बात करते हैं फ्री विल की, और एक हम बात करते हैं कि जैसे जैसे जो जो हो रहा है हम उसमें परेशान हुए जा रहे हैं और बस ज़िंदगी काट रहे हैं। इस ज़िंदगी को तुम आज से 10 साल पहले भी अच्छा कर सकते थे अगर तुम इन लेसन्स को सीख लेते तो तुम्हारी जो डेस्टिनी है, तुम्हारा जो सोल पर्पस है, तुम उससे दूर इसलिए हो, या तुम्हें लग ये रहा है कि तुम आज तक उससे जुड़े क्यों नहीं, क्योंकि तुमने अपने लेसन्स नहीं सीखे। जैसे ही तुम अपने लेसन्स सीखोगे,
उन कार्मिक पैटर्न्स को उसको शिफ्ट करोगे, ठीक है। जैसे ही वो हम सर्वाइवर से क्रिएटर वाले मोड में आएंगे, जैसे ही हम एक्सेप्टेंस में आएंगे, जैसे ही हम अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करेंगे, वैसे वैसे हम यूनिवर्स को अलाउ करेंगे कि वो हमें गाइड करे और वो हमें जोड़ेगा, वो हमें लेके जाएगा उस पथ पर जिस पथ पर चलने के लिए हम एक्चुअली में आए हैं, ठीक है। और यहाँ आपको आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ोगे, आप अपनी एक सोल ट्राइब क्रिएट करोगे, ठीक है। आप जो कुछ भी करने आए हो, अच्छे से अच्छा काम, जो भगवान का काम आप करने आए हो, आप उससे जुड़ोगे, ठीक। सो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, अगर आपने लेसन नहीं सीखा तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपकी हेल्थ में हो, सराउंडिंग्स में हो, वो रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, एक जैसी लाइफ चलती रहेगी आपकी, ठीक है। आप निकल नहीं पाओगे, अब वो 3D रियलिटी में ही रहोगे। और फिर जब टाइम आएगा तब आपको पूरी रील अंत में दिखेगी 40 सेकंड में, कहते हैं ना, जब जाने का वक्त आता है तो 40 सेकंड में पूरी लाइफ की रील दिखती है। और उस टाइम पे तो हम एकदम सब कुछ समझ जाते हैं कि क्या करने आए थे। तो इंसान सोचता है, अरे यार मैं तो ये करने आया था और मैं कहाँ फंसा रह गया इसमें, लेन देन, दुख सुख, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, और फिर दूसरा जन्म लोगे कि फिर से इस पर्पस से जुड़ना है मुझे, जो मुझे काम दिया गया था या मैं शायद खुद चुन के आया था। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतने अपने लेसन्स को समझें, अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझें, अपनी हीलिंग करें, उस पर काम करें और अपने धीरे धीरे अपने लाइफ पर्पस से जुड़ें, ठीक है, अपनी डेस्टिनी से जुड़ें, ठीक। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जैसा मैंने कहा, अपनी फ्यूचर सेल्फ से जुड़ो और देखो अपनी लाइफ। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, तो वो सारी डिज़ायर्स, उस सबसे रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड एक विजन बोर्ड बनाएं, और चाहे वो अभी में हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे हट जाएं, ठीक है, कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये कब होगा, तो फिर तुम लोअर कॉन्शियसनेस में हो। पर जब तुमने सरेंडर कर दिया तो बस तुम्हें उस वाइब्रेशन में रहना है, अबंडेंस की वाइब्रेशन, लव की वाइब्रेशन, पीस की वाइब्रेशन, कंपैशन, काइंडनेस, हम्बलनेस, पीस, सेरेनिटी, ईजी, ईज, ठीक है। तब तुम्हें बस इस वाइब्रेशन में रहना है। और ये वाइब्रेशन कैसे आएगी, क्या चीज़ करके, क्या करके तुम्हें मज़ा आता है, ग्रैटिट्यूड का भाव, लेट गो, फॉरगिवनेस, कितनी सारी चीज़ों से सिखाई हैं। और जब इस वाइब्रेशन में रहोगे तो देखोगे धीरे 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 कैसे तुम्हारी जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, कैसे चीज़ें तुम्हारी लाइफ में जल्दी आ रही हैं, क्योंकि जो भी तुम चाहते हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है एक यूनिवर्स में, बिकॉज यू आर अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक वर्जन उसको जी रहा है। उस वर्जन से जुड़ने के लिए तुम्हें अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करना होगा, और जब वो तुम करोगे तो वो चीज़ विद इन सेकेंड्स तुम्हारे पास आ जाएगी। वो आज भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना चाह रहे होंगे। इफ़ येस तो कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या चीज़ है आपकी, क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है, और आपको क्या लगता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अगर आप इस तरह के और हीलिंग सेशंस, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन टूल्स सीखना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइफ कोचिंग सेशंस। सो अगर आप कहीं स्टक हैं, अपना हीलिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, किसी तरह का पास्ट लाइफ ट्रॉमा या इनर चाइल्ड ट्रॉमाज हैं, आपको लगता है कि हैं, और आप उस पर काम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपने आप को, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इफ़ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।